हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आज की इस नई फ्रेश वीडियो में। इस वक्त मैं ESP के टॉप एलिवेशन पर हूं, जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हो। ये यूनिट नंबर 2 की ESP का टॉप एलिवेशन है। इससे पहले मैंने आप लोगों से जो वीडियो शेयर की थी वो यूनिट नंबर 1 की ESP का टॉप एलिवेशन था, जहाँ पर कुछ प्रिपरेशन वर्क हो रहा था। लाइक आउटर रूफ को रिमूव किया जा रहा था, उसके अलावा इंसुलेशन, देन इनर रूफ को रिमूव किया जा रहा था। उसके अलावा ये जो आप केबल ट्रे देख रहे हो इस तरह की, इसे रिमूव किया जा रहा था। उसके साथ ही ये जो आप इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर देख रहे हो, इलेक्ट्रिकल HVR ट्रांसफार्मर, इस तरह के 6 ट्रांसफार्मर को शिफ्ट किया जा रहा था। बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक लाया जा रहा था। उसके अलावा ये नीचे में जो बेस लगे हुए हैं, इस तरह के बेस को भी रिमूव किया जा रहा था। तो ये सारी एक्टिविटी हो रही थी यूनिट नंबर 1 की ESP के टॉप एलिवेशन पर। इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब ये है कि यूनिट नंबर 1 के पास D में हमें 6 फील्ड का इरेक्शन करना है, इसलिए हम लोगों ने 6 इलेक्ट्रिकल HVR ट्रांसफार्मर को शिफ्ट किया है। और यूनिट नंबर 2 के पास C में हमें 4 फील्ड में इरेक्शन करना है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ से 4 इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर को शिफ्ट किया है। उसकी एग्जैक्ट लोकेशन से हटाकर इस तरफ में रखा है। जब सारा इरेक्शन का काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा यूनिट नंबर 1 के पास D में एंड यूनिट नंबर 2 के पास C में, तो सारी चीज़ों को एज इट इज़ कनेक्ट कर दिया जाएगा। वो सब कुछ आपको आने वाली वीडियो में पता चलेगा। और जैसा कि मैंने आपको अपनी स्टार्टिंग की वीडियो में बताया है कि हमें यहाँ पर टोटल 22 फील्ड का इरेक्शन करना है यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 में। इन शॉर्ट यूनिट नंबर 1 में हमें 10 फील्ड का इरेक्शन करना है पास C एंड पास D में। यूनिट नंबर 2 में हमें 12 फील्ड का इरेक्शन करना है पास A, B, C, D चारों पास में। और ये सब किस तरह से होगा, ये टोटल काम किस तरह से होगा, किस तरह से सारे इक्विपमेंट को असेंबल किया जाएगा, किस तरह से इरेक्शन का काम होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको मेरे चैनल पर। सो फटाफट चैनल से जुड़ जाओ ताकि आने वाली कोई भी इन्फॉर्मेशन और अपडेट आपसे मिस ना हो। आज की इस वीडियो में मैं आपसे यूनिट नंबर 2 के ESP के टॉप एलिवेशन की सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। क्या कुछ एक्टिविटी हो रही है यूनिट नंबर 2 के ESP के टॉप एलिवेशन पर, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में आप देखोगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। गाइज, इस वक्त मैं पास C में खड़ा हूँ और ये मेरे सामने देखो, होइस्ट मशीन से ऑक्सीजन सिलेंडर को शिफ्ट किया जा रहा है ग्राउंड फ्लोर तक। इसी होइस्ट मशीन से ये सिलेंडर उधर फील्ड नंबर 1 से आया है और ये फील्ड नंबर 9 की तरफ जाएगा और फिर ये नीचे चला जाएगा इसी होइस्ट मशीन से। इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी हैवी मटेरियल आएगा ESP के टॉप एलिवेशन पर, वो सारा मटेरियल इसी होइस्ट मशीन से आएगा, चाहे वो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर हो या फिर कोई बड़ा मटेरियल हो, इंसुलेशन हो, आउटर रूफ हो, इनर रूफ हो, वो सब मूव होगा एक जगह से दूसरी जगह इसी होइस्ट मशीन से। और ये सब कुछ कैसे होगा आपको आने वाली वीडियो में पता चलेगा। ये जो आप मेरे सामने देख रहे हो इलेक्ट्रिकल HVR ट्रांसफार्मर, इसे भी शिफ्ट किया गया है इसी होइस्ट मशीन से, जैसा कि आपने यूनिट नंबर 1 में देखा था। ये जितनी भी आप इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर देख रहे हो 1, 2, 3, 4, ये सभी को शिफ्ट किया गया है फील्ड नंबर 1 और 2 की तरफ से इस तरफ में। किस तरह का व्यू होता है ESP के टॉप एलिवेशन का, इस वीडियो में आप आसानी के साथ देख सकते हो। ये मेरे सामने ERM मोटर, एमिटिंग रैपिंग मैकेनिज्म, ये इलेक्ट्रिकल HVR ट्रांसफार्मर और एक CRM मोटर होता है जो 12 मीटर की हाइट पे लगा होता है मिडिल एलिवेशन में, वो भी आप देखोगे आने वाली वीडियो में। ये जो आप मेरे सामने देख रहे हो ये सपोर्ट हाउसिंग है, इसमें इंसुलेटर लगा होता है, सपोर्ट इंसुलेटर, और इसी सपोर्ट इंसुलेटर के ऊपर पूरा लोड होता है एमिटिंग फ्रेम का, जो ESP के इंटरनल में लगे होते हैं। सारा एमिटिंग और कलेक्टिंग फ्रेम जो होता है वो ESP इंटरनल में लगा होता है, जिसे हम लोग कलेक्टिंग सस्पेंशन अरेंजमेंट बोलते हैं और एमिटिंग सस्पेंशन अरेंजमेंट बोलते हैं। तो ये सारा मटेरियल जो भी होता है ना सस्पेंशन अरेंजमेंट का, वो ESP इंटरनल में असेंबल किया जाता है, इरेक्शन किया जाता है, और वही सब काम हमें करना है इस प्रोजेक्ट पर। पूरा का पूरा फील्ड कंप्लीट करके देना है, 100% फील्ड को चार्ज करके देना है, और ये सब कुछ आने वाले दिनों में होगा। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 22 फील्ड का हमें इरेक्शन करना है और इसे करने में अप्रोक्स 7 से 8 महीने का वक्त लग सकता है। और ये सभी काम 1 बाय 1 होगा, ऐसा नहीं कि हमें चारों पास में एक साथ काम करना है, बिकॉज बॉयलर रनिंग कंडीशन में है। तो जो भी हमें पास मिलेगा वो आइसोलेट करके दिया जाएगा, मतलब कि पास को बाईपास करके दिया जाएगा, जैसा कि इस वक्त किया गया है। यूनिट नंबर 1 में पास D को आइसोलेट किया गया है और यूनिट नंबर 2 में पास C को आइसोलेट किया गया है। बाकी के जो पास हैं वो रनिंग कंडीशन में है। ये पास B, उधर में पास A, और इस तरफ की बात करें तो पास D, ये तीनों रनिंग कंडीशन में है। इसके सभी इक्विपमेंट काम कर रहे हैं। ESP टॉप एलिवेशन पर जो भी इक्विपमेंट लगे हुए हैं ना, ऑलमोस्ट सारे इक्विपमेंट इलेक्ट्रिकल ही होते हैं, जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हो। चाहे बात करें इलेक्ट्रिकल HVR ट्रांसफार्मर की, सपोर्ट इंसुलेटर हाउसिंग की, ERM मोटर की, ये सारी केबल ट्रे, ये जितनी भी आप केबल ट्रे देख रहे हो ये सारी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हैं। ये ट्रांसफार्मर की हाउसिंग,
ये सब कुछ इलेक्ट्रिकली कनेक्ट है। मेरे कहने का मतलब यही है कि ESP के टॉप एलिवेशन पर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ही होती हैं। बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जो मैकेनिकल से रिलेटेड होती हैं। मैकेनिकल से क्या है, ये आउटर रूफ, उसके नीचे इनर रूफ, ये सारी चीज़ें मैकेनिकल से रिलेटेड होती हैं। उसके अलावा बाकी चीज़ें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ही हैं। वो मेरे आप सामने देख सकते हो, वो सारे JBs लगे हुए हैं, जंक्शन बॉक्स, एक शाफ्ट का हीटर का है, एक सपोर्ट हीटर का है, उसके अलावा एक ERM का है। 3 अलग अलग हैं। मैं आपको पास से भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। सभी के ऊपर में पूरी डिटेलिंग दी गई है, आप देख लो। ये शाफ्ट हीटर का JBs है सेक्शन 1 का, पास C का। उसके अलावा देखो ये सपोर्ट हीटर का JBs है, जंक्शन बॉक्स सेक्शन 1 का, पास C का। उसके अलावा ये ERM जंक्शन बॉक्स सेक्शन 1 पास C का। तो ये 3 जंक्शन बॉक्स लगे हुए हैं, इस तरह के अलग अलग लोकेशंस पर लगे होते हैं ESP की टॉप एलिवेशन पर। और यहीं पे कनेक्ट होता है सारा सिस्टम, सपोर्ट इंसुलेटर का, उसके अलावा शाफ्ट जो हीटर लगे हैं उसका, ये ERM मोटर, ये सभी का कनेक्शन ये सारे JBs में किया गया है। और ये JBs का कनेक्शन होता है कंट्रोल रूम में, जहाँ से सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है। मुझसे किसी भाई ने पूछा था कि क्या ESP के टॉप एलिवेशन पर काम किया जा सकता है जब ESP चार्ज हो। बिल्कुल काम कर सकते हैं, बस ये है कि केयरफुल रहना पड़ता है। जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उससे दूर रहना पड़ेगा। आप मैकेनिकली कुछ काम कर सकते हैं पर इलेक्ट्रिकली काम आप नहीं कर सकते। जब सारी चीज़ें बिल्कुल ऑन होंगी, चाहे HVR ट्रांसफार्मर हो, सपोर्ट इंसुलेटर हाउसिंग हो, या ERM मोटर हो, तो इसमें आप रनिंग कंडीशन में काम नहीं कर सकते। आपको चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी, ऑफ करनी पड़ेंगी, डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में कुछ भी छेड़छाड़ कर सकते हैं। बट हाँ, मैकेनिकली अगर आपको कुछ काम करना है, थोड़ी बहुत वेल्डिंग करनी है, कटिंग करनी है, तो ये सब काम आप कर सकते हो ईजिली। अब मैं आपको वो 4 इलेक्ट्रिकल HVR ट्रांसफार्मर दिखाता हूँ जिसे शिफ्ट किया गया है फील्ड नंबर 1 और 2 सेक्शन 1 एंड 2 की तरफ से। ये आप सामने देख सकते हो, ये 4 इलेक्ट्रिकल HVR ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं जिसे शिफ्ट किया गया है फील्ड नंबर 1 एंड 2 की तरफ से। 1 2 3 4 और इस तरह के 6 ट्रांसफार्मर को शिफ्ट किया गया था यूनिट नंबर 1 की ESP से फील्ड नंबर 1 2 3 सेक्शन 1 एंड 2 से। तो अभी टोटल 10 फील्ड में हमारा काम हो रहा है और ये काम पैरेलल में हो रहा है यूनिट नंबर 1 एंड 2 में, बिल्कुल साथ साथ। यूनिट 1 में पास D में, यूनिट 2 में पास C में। ये आप एक बार पास से देख लो, ये 4 इलेक्ट्रिकल HVR ट्रांसफार्मर, नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3 एंड लास्ट वाला नंबर 4। ये आप सामने की तरफ देखो, ये सारे आउटर और इनर प्लेट रखे हुए हैं, मतलब कि आउटर रूफ और इनर रूफ। ये फील्ड नंबर 1 एंड 2 से निकाला गया है। अभी उस तरफ में जाएंगे तो बाकी की इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे कि ये सारी आउटर रूफ को और इनर रूफ को किधर से निकाला गया है, और आउटर रूफ निकलने के बाद, इनर रूफ निकलने के बाद किस तरह का दिखाई देता है फील्ड नंबर 1 एंड 2। बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।